आजकल मेवात में बेरोजगारी के कारण ही, चाहे आप देख लो ऑनलाइन ठगी, ये बेरोजगारी का ही तो कारण है, अशिक्षा का ही तो कारण है। तो ये सेक्स टोर्सन, ये जो अनाप शनाप जो कामें हो रहे हैं, ये सब अशिक्षा के कारण हो रहे हैं। मेवात का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मेव रहते हैं। मेवात का मतलब है यहाँ पे 3600 बिरादरी निवास करती है। जब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो यहाँ पे ना तो हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, यहाँ पे सबके बच्चे पढ़ेंगे। जानना चाहिए कि मेवात के ले मुस्लिम जो बाबर के खिलाफ 1527 में लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने जो लड़ाई की हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें हसन खां मेवाती का बेटा को बाबर ने कब्जा कर लिया था, उसको कैद कर लिया था। उसके बावजूद हसन खां मेवाती ने राजपूतों का साथ दिया था, राणा संगा के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। हालांकि राणा संगा की हार हो गई, हसन खां की भी उसमें मौत हो गई और मार्च 1527 में हसन खां मारे जाते हैं। तो ये वही हसन खां है जो मेवात के रहने वाले थे और मेवात के मेन मुसलमानों ने राजपूतों का साथ दिया था। किसके खिलाफ? बाबर से जब वो जंग लड़ रहे थे उसके खिलाफ, उत्तर भारत पे कब्जे पर यानी वर्चस्व जो कायम करना था बाबर को, उसके लिए राणा संगा लड़ रहे थे और यही मेव के मुसलमान उसी बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो 80% जो मुसलमानों की जनसंख्या आज मेवात में है, जिसकी जिक्र तो सब करते हैं, लेकिन उस 80% मुसलमानों का इतिहास में क्या योगदान है ये आज कोई बताने वाला नहीं है। ये मांग कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, देश के करीब करीब 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। संसद में जब जवाब मांगा गया कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आप यकीन नहीं करेंगे, 40% से ज्यादा पद खाली है। तो कोई यूनिवर्सिटी हो या एम्स हो, हॉस्पिटल हो, क्या स्ट्रक्चर खड़ा कर देने से वहां पे कोई फायदा होता है? नहीं होता। लेकिन मेवात के ये लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेवात में बनाया जाए। 2011 के जनगणना के हिसाब से करीब करीब 11 लाख लोगों की आबादी, 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं मैं, आज हम 2023 में खड़े हैं। 500 से ज्यादा गांव मेवात के अंदर में, लेकिन वहीं गुड़गांव से सटा हुआ मेवात, दिल्ली से सटा हुआ मेवात एनसीआर के ऑलमोस्ट वो कवर में आती है। तो क्या कोई यूनिवर्सिटी अगर बनता है तो क्या इसमें यही लोग पढ़ेंगे खाली, या इन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बच्चा चाहे, जहां का बच्चा चाहे पढ़ सकता है। देखो आपकी सर, आपके माध्यम से, मैं मीडिया के माध्यम से यही सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से यही गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पे भी जो नेता हैं, कोई बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आज तक उन्होंने मेवात के लोगों को सिर्फ यूज किया है और वोट के नाम पर सिर्फ उनके बच्चे तो बाहर पढ़ लेते हैं, जो किसान के बच्चे हैं, गरीब मजलूमों के बच्चे हैं, वो पढ़ने कहाँ जाएंगे? इन नेताओं ने, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, आज तक मेवात की जनता को मूर्ख बनाया है। लेकिन अब नौजवान वहाँ पे पढ़ने लग गए हैं। हाल ही में अगर मेवात में, अभी राजस्थान में भी एक शिक्षक भर्ती हुई थी उर्दू में, उसमें भी लगभग 255 पद खाली गए थे। ये अशिक्षा का ही कारण है, क्योंकि मेवात क्षेत्र में लगभग 40 लाख लोग निवास करते हैं और कुछ राजस्थान का हिस्सा, कुछ हरियाणा का हिस्सा मिलाकर मेवात बनता है। मेवात का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मेव रहते हैं। मेवात का मतलब है यहाँ पे 3600 बिरादरी निवास करती है। जब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो यहाँ पे ना तो हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, यहाँ पे सबके बच्चे पढ़ेंगे। तो मोदी ने नारा भी दिया था, तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सबका साथ सबका विश्वास, वो कहाँ है विश्वास, कहाँ है शिक्षा? जिसके लिए ये मुद्दे मतलब भाषण देते हैं, लंबे भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज तक चाहे तो जो भी एमएलए करंट का हो या पूर्व में सरकार रही हो, उन्होंने मेवात के लिए एक भी ऐसा काम किया हो जो गिनवा सकें हमारी नजरों में, क्योंकि हम तो मेवात से जुड़े हुए हैं। आज भी सड़कें ऐसे ही पड़ी हैं। और फिर सड़कों के और नालों के क्या मायने होते हैं? जब अगर आदमी शिक्षित नहीं होगा तो उसके लिए चाहे नाले बनवा दो, चाहे सड़कें बनवा दो, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा दो, उनके लिए क्या मायने हैं? अगर आदमी शिक्षित होगा तो वो रोजगार उसको मिलेगा। आजकल मेवात में बेरोजगारी के कारण ही, चाहे आप देख लो ऑनलाइन ठगी, ये बेरोजगारी का ही तो कारण है, अशिक्षा का ही तो कारण है। तो ये सेक्स टोर्सन, ये जो अनाप शनाप जो कामें हो रहे हैं, ये सब अशिक्षा के कारण हो रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से आज जो ये सांकेतिक धरना हमने दिया है, अगर सरकार चेतती नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो आने वाले समय में ये धरना बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा और हम अपनी मांगे पूरी करवा कर रहेंगे। मेवात में जो मेवात की बच्चियां हैं, मुख्य रूप से वो मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं होने के कारण उनके माँ बाप उनको दूर भेजते नहीं है, इसलिए वो 8वीं या लास्ट 10वीं तक पढ़कर पढ़ाई छोड़ देती है और आगे पढ़ नहीं पाती है। तो हमारी केंद्र सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग है कि मेवात में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जहाँ पे हर किस्म का कोर्स हो, जहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ खासतौर पर पढ़ें लिखें, जिससे हमारा समाज और देश विकास कर सके। इन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए तो बताया कि बच्चे जो है, बेटियां जो है, बाहर नहीं जाए और वहीं पे उनको शिक्षा की सुविधा मिल जाए। अगर हम बात करें साक्षरता की, मेवात की साक्षरता 2011 के सेंसस के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ, करीब 54%, और देश की साक्षरता 2011 के हिसाब से मैं बात करूं तो करीब 74%, यानी कि करीब 20% कम साक्षरता देश के मुकाबले में मेवात में है। तो ये जो मांग की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी जायज है।